स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई भी एक ये लाइन है इस टाइप से और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब बेसिकली वो एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, लिख दो फटाफट। ये सिंपल सा स्लोप का मतलब होता है। स्लोप क्या होता है आपके पास में, टेन थीटा, पढ़ते आ रहे हो ना, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहां पे ये जो भी एंगल होता है थीटा, वो हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होता है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगला, अगर आपको एक लाइन पे दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक सेकंड पॉइंट अगर आपके पास में गिवन है x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे, लिख दो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगली हेडिंग डाल दो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। आपके पास में ये कोई भी दो लाइन अगर आ रही है और ये सपोज जहां पे इंटरसेक्ट करें उनके बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा जो वो क्या होता है भाई, टेन इनवर्स, और इनमें से सपोज एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहां से देखो दो एंगल आएंगे, मॉड्यूलस इसका मतलब दो एंगल आएंगे। दो एंगल का मतलब क्या है, ये थीटा है, ये भी तो देखो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, तो एक थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा, तो अपने आप ही टेन पाई माइनस में थीटा जो वो क्या, यहां से देखो ये दो लाइंस है ना, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा है और ये वाला एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे मोड लगाने का मतलब बेसिकली क्या है कि यहां से जो एंगल है वो पॉजिटिव वाला हम ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो नेगेटिव वाला अपने आप इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि टेन पाई माइनस थीटा जो वो क्या होता है, माइनस टेन थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। नोट डाल दो, नोट, लिखना भाई, टू लाइंस, नोट के अंदर टू लाइंस हैविंग स्लोप्स, टू लाइंस, टू लाइंस हैविंग स्लोप्स, two lines having slopes m1 and m2 are, m1 and m2 are, अब फर्स्ट पॉइंट लिख दो, पैरेलल, पैरेलल इफ, अभी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, और थीटा अगर जीरो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जीरो बननी चाहिए। जीरो कब बनेगी, जब m1 इक्वल टू, लिख दो इफ m1 इज इक्वल टू m2। सेकेंड, परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब नीचे ये इनफाइनाइट बनना चाहिए, नॉट डिफाइन होना चाहिए। ये डिफाइन कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर जो आपके पास में क्या हो जाएगा, जीरो।